गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कक्षा 7वीं का रुचिरा में 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। अर्थात समूह को या संगठन को जीतना कठिन होता है। इस पाठ में बेटा कि छोटे छोटे पशु पक्षी अपनी बुद्धि के बल पर एक विशाल हाथी का अंत कर देते हैं। कहने का मतलब जैसे कहानियाँ हम पढ़ते हैं कि एकता में बल होता है, वही चीज़ इस पाठ में बताई गई है कि एकता में बल होता है। देखिए, पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म कि पूरा पहले एकस्मिन एक वृक्षे पेड़ पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म रहती थी कि एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्यः संतति जाता कि कालेन समय के अनुसार तस्यः उसकी संतति संतान जाता उत्पन्न हुई कि समय के अनुसार क्या है उनकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् कि एकदा एक बार कश्चित् किसी प्रमत या लापरवाह मतवाला गजय हाथी की हाथी ने तस्य वृक्षस्य उस पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम उसकी शाखा को शुंडेन सूंड से अत्रोट तोड़ दिया कि एक बार कोई लापरवाह हाथी वहाँ आया और अपनी सूंड से उसने उस पेड़ को हिलाकर क्या है उस शाखा को तोड़ दिया। किस शाखा को? जिस शाखा पर उस चिड़िया के बच्चे थे। चटकाया नीडम भूमि अपतत कि चिड़िया का जो नीड़ घोंसला भूमि पर अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी उससे क्या है उसके अंडे विशीर्णानी नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत कि उसके बाद सा चटका वह चिड़िया व्यलपत विलाप करने लगी अर्थात रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत कि उसका विलाप सुनकर श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट नामक खग का पक्षी कि दुखेन दुख से उससे पूछा कि भद्रे हे कल्याणी किमर्थम विलपसी तुम किमर्थम किस लिए विलपसी विलाप कर रही हो कि हे कल्याणी तुम किस लिए विलाप कर रही हो। अब सेकंड देखिए, चटका अवदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता कि चटका अवदत चिड़िया ने कहा दुष्टेन की एकेन एक दुष्ट गजेन हाथी ने मम संतति नाशिता कि मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत कि उस हाथी के वधेन वध से मम दुखम अपसरेत अपसरेत का मतलब होता है दूर होना कि उस हाथी के वध से ही क्या है मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्यः मक्षिकायाः समीपम अनयत कि ततः उसके बाद काष्ठकूट ताम उसको वीणारवा नामक मक्षिका यानी मक्खी के समीपम पास अनयत ले गया कि उसके बाद जो काष्ठकूट नामक पक्षी था वो चिड़िया को मक्खी के पास ले गया। उसका नाम क्या था? वीणारवा। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत् कि उन दोनों की वार्ताम बातचीत सुनकर मक्षिका अवदत् मक्खी बोली ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति कि ममापि मेरा भी मित्र मंडूक होता है मेंढक और उसका नाम था मेघनाद कि मेघनाद नामक एक मेंढक मेरा मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि। देखो बेटा, शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, तम उसके उपेत्य पास जाकर, यहाँ तम और उपेत्य को अलग कर देंगे। यथोचितम कि जैसा उचित होगा, यथा जैसा उचित होगा ठीक होगा। यहाँ यथा और उचित में ऊ और यथा में आ दोनों मिलकर क्या है गुण संधि कर रही हैं। करिष्यामः करेंगे कि भाई शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा वो उचित समझेंगे वैसा हम करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न वेदयताम कि उसके बाद वे दोनों मक्खी के साथ
जाकर मेघनाद के पुर का मतलब उसके आगे सर्वम सारा वृतांत यानी सारी कहानी जो है वो सुना दी, कह दी उसको। अब आगे देखिए, मेघनाद अवदत की मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामी तथा कुरुतम, कि यथा जैसा अहम मैं कथयामी कहता हूँ तथा तुम वैसा ही कुरुतम करो। कि मक्षिके की हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु, कि सबसे पहले तुम क्या है मध्याह्ने दोपहर में, तस्य उसके गजस्य हाथी के यानी उस हाथी के करणे कान में, शब्दम कुरु की आवाज़ करना, शब्द करना। येन स नयने निमिल्य स्थास्यति, येन जिससे स वह नयने आँखें बंद करके निमिल्य नयने आँखें दोनों आँखें निमिल्य बंद करके स्थास्यति रुक जाएगा, जिससे क्या है वो दोनों आँखें बंद करके रुक जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, कि तदा तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसके नयने आँखें स्फोटिष्यति फोड़ देगा। त्रिशार्त से जलाशयम गमिष्यति, और त्रिशार्त प्यास से व्याकुल वह जलाशय तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, कि रास्ते में क्या है महान विशाल गर्त होता है गड्ढा, कि रास्ते में विशाल गड्ढा है। तस्य है अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, कि अंतिके उसके पास जाकर अहम स्थास्यामि मैं शब्द करूँगा, रुक जाऊँगा, और शब्दम च करिष्यामि शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, कि मेरे शब्द से उसको गर्तम गड्ढे को जलाशय मानकर भी मेरी जब आवाज़ को सुनेगा तो वो उस आवाज़ से क्या है गड्ढे को तालाब मानकर सह तस्मिन्नेव वह उसी में गर्ते गड्ढे में पतिष्यति गिर जाएगा, च और मरिष्यति मर जाएगा। अथ सा कृते स गजय मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंतः पतिते मृत च, कि अथ उसके बाद तथा कृते वैसा करके स वह गजय हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य मेंढक के शब्दम शब्द का आवाज़ का अनुसृत्य अनुसरण करते हुए महत महान गर्तस्य गड्ढे में के अंतः अंदर, कि उस महान विशाल गड्ढे के अंदर पतितः गिर गया, च मृत और मर गया। तथा च उक्तम, तथा इसलिए च और उक्तम कहा गया, इसलिए कहा गया है बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, कि बहुनाम का मतलब अनेक, अब साराणाम निर्बलों के समवाय समूह को ही दुर्जय जीतना कठिन होता है, कि जब अनेक छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी मिल जाते हैं और वो समूह बन जाता है तो उससे पार पाना मुश्किल होता है, उससे जीत पाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बहुत। तो इस पाठ में बेटा यही बताया गया है कि एकता में बल होता है, ठीक है। और जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो हमें परेशानी नहीं होती, और अकेले काम करने में परेशानी होती है, और वो छोटे छोटे पशु पक्षी मिलकर क्या है उस विशाल हाथी का अंत कर देते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। बेटा अब ये पाठ हो गया हमारा समाप्त, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।